सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी साथियों का बहुत स्वागत करता हूं और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के जो हमारे स्टाफ हैं, जो मीडिया विभाग के लोग हैं और हमारे प्रिय और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दासिया जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रेस वार्ता के लिए ऐतिहासिक शहर जयपुर में आना हुआ है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बिना किसी देरी के सीधे आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है, नेशनल हेराल्ड के मामले में तो सबसे पहले आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है उसके संबंध में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि यह जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसका कानूनी पक्ष कुछ भी नहीं है, तो मैं आपसे इसके कानूनी पक्ष के बारे में बात नहीं करूंगा। सीधे तौर पे ये एक राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला है। ये राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला कैसे है? पहला कि जिस कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया है उस कानून का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस केस में लगेगा जिस केस में कहीं कोई पैसे का लेन देन हुआ हो। इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। और दूसरा, बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुनाफा कमाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दोनों कंपनियां हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ना तो वो मुनाफा कमाती है और ना उसका मुनाफा कोई ले सकता है। कोई भी उसका डायरेक्टर हो जाए, 1 रुपया जो है उस कंपनी से कोई ले नहीं सकता है। और तीसरा, कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति का मामला है। ये जो 3 बड़ा झूठ है उसका पर्दाफाश हम आपके सामने करना चाहते हैं। पहला कि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे दर्ज कर रहे हैं? दूसरा, डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, कोई भी डायरेक्टर उस कंपनी से कुछ भी नहीं ले सकता है, उसकी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है, वो संपत्ति एज इट इज रहेगी। तो जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने फायदा कैसे ले लिया? और तीसरा, सुविधा अनुसार बदलते रहते हैं। अक्सर मीडिया में बोलते हैं कि 5,000 करोड़ की संपत्ति है। पहली बात जान लीजिए, नेशनल हेराल्ड की जितनी संपत्ति है, एक लखनऊ के ऑफिस को छोड़ करके सारी संपत्ति लीज पर है। मतलब वो नेशनल हेराल्ड की भी संपत्ति नहीं है। यह जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, ये कांग्रेस पार्टी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सरकार से हमको ऑफिस मिला है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। सरकार जब चाहेगी तब ले लेगी। मतलब पहले दिन से नेशनल हेराल्ड के मामले में भाजपा झूठ बोल रही है। सवाल ये है कि इनके हजारों झूठ की तरह यह नया झूठ क्यों परोसा गया है? नया झूठ इसलिए परोसा गया है कि प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही, कांग्रेस मुक्त भारत। उनको एक बात समझ में आ गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता है। खास करके उस परिवार के रहने के चलते जिस परिवार से 2 प्रधानमंत्री ने अपनी शहादत दी हो देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार को बदनाम करने पे इसलिए उतारू हैं कि इनको मालूम है कि इनके खिलाफ कोई भी आरोप चिपकता नहीं है। आपने देखा किस तरीके से जो है राहुल जी की नागरिकता पे सवाल उठाया गया, फिर कोर्ट ने फटकार लगाई, वकील को जो है जुर्माना भरने को कहा और जेल किया वकील को। सदस्यता समाप्त कर दी गई, फिर सदस्यता बहाल की गई, घर वापस ले लिया गया, फिर घर दिया गया। और जनता को देखिए, सांसद थे तो आपने सदस्यता छीन ली और घर ले लिया, जनता ने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया और जो है सांसदों की संख्या जो है वो डबल कर दी। तो भाजपा कहीं ना कहीं यह बात समझ गई है कि जब तक यह परिवार है, जब तक कांग्रेस पार्टी है, तब तक संविधान को चकनाचूर करने का इनका सपना पूरा नहीं हो सकता। देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, गरीब लोग हों, अल्पसंख्यक हों, उनके हितों पर हमला नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई है
कि वो और उनकी मित्र मंडली जो इस देश की संपत्ति को दोनों हाथ से लूट सकते रहे हैं, उसको अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। मेरा एक सीधा सवाल है और जनता में ये सवाल है कि अगर किसी के ऊपर कोई ईडी का मामला होता है, वो व्यक्ति अगर भाजपा में चला जाए तो वो सारे मामले समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे एक नहीं, इस देश में कम से कम सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं, क्योंकि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% भी नहीं है। मतलब 100 लोगों पे कार्रवाई करते हैं, एक लोग को भी जो है ये सज़ा नहीं दिलवा पाते हैं। तो वो सारे लोग जिस पे ईडी कार्रवाई करती है उनका होता क्या है? होता ये है कि ईडी दरअसल भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो है भाजपा आरएसएस के लिए इलेक्शन के साथ भी और इलेक्शन के बाद भी, प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं, यही एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट 18-18 घंटे काम करता है। जो सवाल आज कांग्रेस पार्टी के लिए उठाए जा रहे हैं वही सवाल आरएसएस और बीजेपी के लिए क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? कहाँ से बनाए हैं? आरएसएस तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। नेशनल हेराल्ड आज़ादी के वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा स्थापित किया गया 3 अखबार चलाए गए। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में एक अखबार और उर्दू में एक अखबार। और वो अखबार जब चलाई जा रही थी, और ये बहुत आइकॉनिक बात है, इसको याद रखिएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज़ों ने इस अखबार को प्रतिबंधित किया था। जब अंग्रेज़ से नहीं डरे, आज़ादी के आंदोलन के दौरान, आज़ादी के पहले, जब आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, आज़ादी को लाने के लिए संघर्ष हो रहा था, तो आज जो है अंग्रेज़ों के जासूसों से डरेंगे? उनसे डर लगेगा जब अंग्रेज़ से नहीं डरे। और ये अखबार पे वो उसी तरह से हमला कर रहे हैं जैसे अंग्रेज़ किया करते थे। क्या डर है भाई नेशनल हेराल्ड से? ज़्यादातर मीडिया पर आपका कब्जा है। कोई एक अखबार अगर चल रहा है और कांग्रेस पार्टी उसको चलाने का प्रयास कर रही है, इसमें क्या गैर कानूनी हो गया है? और अगर कुछ गैर कानूनी हुआ है, 2 सवाल का जवाब देना चाहिए ईडी को भी और भाजपा को भी। पहला कि 2 बार जो है, एक बार कोर्ट में ये मामला नहीं ठहरा और दूसरी बार ईडी ने कहा कि इसमें कोई कार्रवाई करने के लिए है नहीं। दूसरी बार सुओ मोटो लेकर के फिर से आपने केस रजिस्टर्ड कर दिया। इतने साल हो गए हैं, क्या कार्रवाई है आपकी? सिवाय इसके कि जब देश में आपको ध्यान भटकाने के लिए कोई मुद्दा चाहिए तो जो है आप ईडी का मामला उछाल देते हैं। हम कहते हैं कि सरकार सबूत पेश करे और जो अपराधी है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन सरकार जब खुद ही अपराधी बन करके उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो लोग सरकार के विपक्ष में हैं, और यह बात बिल्कुल आमने सामने दिख रही है। नीतीश कुमार जी जब इंडिया के साथ थे, उनके सारे मंत्री के घर पे जो है ईडी का छापा हुआ। जो ही एनडीए के साथ चले गए, किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं। एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो भाजपा ने ईडी के माध्यम से इस देश में जो राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनके सामने 2 विकल्प दिया है, या तो आप भाजपा में आइए या जेल में जाइए। लेकिन बीजेपी यहीं एक गलती करती है। गलती ये करती है कि सब धन 22 पसेरी होता नहीं है। सारे लोग जो है वो ईडी से डर नहीं जाते हैं। सारे लोगों को इनकम टैक्स और सीबीआई से डर नहीं लगता है। सारे लोगों को जेल जाने से डर नहीं लगता है। खास करके कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इस देश के आम लोगों के मुद्दों को उठा रही है, यह लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो गई। उस वक्त हम देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, संविधान बनाया, संविधान का राज स्थापित हुआ, आज संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, जिनके ऊपर इनका कोई भरोसा नहीं है, ये देश की आज़ादी नहीं मानते हैं कि 47 में हुआ, ये देश के संविधान को सही नहीं मानते हैं, झंडा को कहते हैं कि अशुभ है, और आज उसी सिस्टम से जब ये देश के गद्दी पे बैठे हैं तो देश की संस्थाओं को कब्जा कर रहे हैं, और राजनीतिक बदले की भावना से ध्यान भटकाओ योजना के तहत ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश की विपक्ष की आवाज़ को बंद कराना और लोगों के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना इनका एकमात्र एजेंडा है। लेकिन इस मामले में इनको पूरी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी,
जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि 1 साल के भीतर आपको जो करना है कीजिए, तो आखिरी दिन जो है ये चार्जशीट लेकर के आए हैं, जो चार्जशीट कांग्रेस पार्टी को अभी तक नहीं दी गई है, जो एक्यूज्ड हैं उनको नहीं दिया गया है, लेकिन मीडिया में उसका डिटेलिंग जो है वो चल रहा है। तो इनको लगता है कि टीवी वाले आपकी अदालत में न्याय का फैसला होगा तो सब कुछ जो है ना ये अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। इस देश में आज भी लोकतंत्र है, संविधान का शासन है, और जनता के न्यायालय में हम जाएंगे और जनता के न्यायालय में जा कर के जो सच्चाई है वो सच्चाई लोगों के सामने रखेंगे। और इसी प्रक्रिया में हम आप तमाम मीडिया साथियों से बात करने के लिए आए हैं और इसमें हमारा स्पष्ट मत है। पहला, कोई जो है पैसे के लेन देन के बिना मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया है। दूसरा, कोर्ट में यह मामला नहीं ठहरा, ईडी ने भी कार्रवाई करने से मना कर दी, फिर भी ज़बरदस्ती जो है इस मामले को दर्ज किया गया। तीसरा, जानबूझ करके उस परिवार को जिसने बलिदान दिया है उसको ये बदनाम करना चाहते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी को हतोत्साहित किया जाए, निराश किया जाए। तो हम आपके माध्यम से आरएसएस बीजेपी को कहना चाहते हैं कि नेशनल हेराल्ड एक हिस्टोरिकल आइकॉनिक चीज़ है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित किया, तब भी जो है देश को आज़ादी 47 में मिली। आज आप लोकतंत्र की आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं। हम अपने काम पे निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम इनके ध्यान भटकाओ योजना को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। संविधान बचाने की बात हो, महंगाई की बात हो, बेकारी की बात हो, भेदभाव की बात हो, और जिस तरीके से देश आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है, मिडिल क्लास लोग हर चीज़ के लिए जिस तरह से परेशान हो रहा है, इन मुद्दों को हम प्रमुखता से उठाते रहेंगे। परिवार को बदनाम करने की ना इनकी नीति नहीं है, ना रीति नहीं है, और इसके बारे में हम सब जानते हैं कि सांच को कोई आँच नहीं होता है। खास करके आप उस परिवार को बदनाम नहीं कर पाएंगे जिस परिवार के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। लोग आज पूछ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 462 करोड़ की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको बता देते हैं, एक लखनऊ के ऑफिस को छोड़ करके नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी लीज पर है। और जो परिवार, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी देश को दान दे दिए, वो एक अखबार की प्रॉपर्टी ले लेंगे? ये देश के आम लोग सवाल कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी संपत्ति देश को दे दिया, तो देश का जो अखबार है जो आज़ादी के आंदोलन में चला, उसकी प्रॉपर्टी वो ले लेंगे। हकीकत यह है कि उसकी प्रॉपर्टी कोई ले ही नहीं सकता है, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक झूठ को इन्होंने बार बार बोला है, उस झूठ से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रम पे निरंतर चलेगी और बीजेपी और आरएसएस की देश को बांटने की, गरीब लोगों को परेशान करने की और देश की संपत्ति को अपने मित्र मंडली को पहुंचाने की जो नीति है, इसका पर्दाफाश करेगी। क्योंकि ये देश में नहीं चल सकता है कि आपको एक बार मैंडेट मिल गया है तो आप संख्या के दम पर जो है कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे। आप किसी के ऊपर ईडी का कार्रवाई करते हैं, वो इंसान अगर आपसे समझौता कर ले, वो अगर आपकी मित्र मंडली में शामिल हो जाए तो सारा कार्यक्रम बंद हो जाता है। और आप हर राज्य दर राज्य यह घटना जो है उठा करके देख सकते हैं। किसी भी राज्य में कोई ऐसा विपक्षी पार्टी नहीं है जिसके नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। तो यह जो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है भाजपा का, इसको जो कार्रवाई करना है करे। हम जनता के बीच में हैं, आपके माध्यम से इन मुद्दों की सच्चाई इन डिटेल आपको जो है प्रेस रिलीज के माध्यम से देंगे। और हमारा आपसे निवेदन है कि भाजपा की जो ध्यान भटकाओ योजना है, सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और जो आजकल हमारा दूसरा मीडिया चल रहा है, उन सभी लोगों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रेस वार्ता करने के लिए, आप सबसे मुखातिब होने के लिए
कन्हैया कुमार जी जो हमारे AICC में हमारे NSUI के पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भी हैं, और इनके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि किस प्रखरता के साथ में, किस बेबाकी के साथ में RSS और भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से जवाब देते हैं। आज का जो मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, वो लेकर के आए हैं नेशनल हेराल्ड के बारे में आपके माध्यम से देश को, प्रदेश को सच्चाई बताने के लिए आए हैं कि ये मामला क्या है और किस प्रकार से, क्यों मोदी सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है और कैसे बेवजह बदनाम कर रही है। मैं 2 मिनट संक्षेप में, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संविधान बचाओ हमारा अभियान कल ही एक परिपत्र जारी किया है, उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग 24 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठक करेंगे। फिर हम लोग 28 तारीख को हमारा प्रस्तावित है, माननीय खड़गे साहब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी पदाधिकारियों के साथ में बैठक और बड़ी रैली करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है इसी मुद्दे को लेकर के, और उसके बाद में हम लोग जिलों के अंदर रैलियां करेंगे और उसके बाद में हम बूथ के लेवल तक इसको प्रोग्राम को ले जाएंगे। जो 30 तारीख पहले हम 28 को हमारा स्टेट लेवल का कार्यक्रम है। 3 से 10 मई हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा, रैलियां होंगी, और विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर हम 11 मई से 17 मई, और फिर उसके नीचे बूथ इकाई तक हम लोग घर घर संपर्क अभियान के तहत 20 से 30 मई, यानी पूरा आज से लेकर के हमारा पूरा का पूरा अप्रैल और मई का महीना इस संविधान बचाओ और जो हिटलर शाही कर रहे हैं मोदी जी और मोदी जी की सरकार, और संविधान पे जो हमले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को बख्श नहीं रहे हैं, और बेवजह अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को, यूं ही कोई न कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव से उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनके रिसोर्सेज खत्म करने के लिए और डराने के लिए, धमकाने के लिए वो अपनी सरकारों का दुरुपयोग करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। और आप सबके सामने इससे ताज़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से, जिस दिन कोर्ट ने कहा था 1 साल में जो करना कर लीजिए, 1 साल का आखिरी दिन हुआ और एक परसेप्शन पूरे देश में बनाने के लिए कि देखो इनके खिलाफ चार्जशीट हो गई और ये लोग अक्यूज्ड हैं और इनके खिलाफ केस चलेगा। उसके बारे में पूरी तरीके से सच्चाई कन्हैया कुमार जी बताएंगे, क्योंकि ये आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे मुख्य वक्ता हैं। और मैं समझता हूं कि इसी बिंदु के ऊपर जो मैंने 1 सवा महीने का जो कार्यक्रम दिया, उसके बारे में कोई बात होगी तो मैं कहूँगा। और नेशनल हेराल्ड या जो भी मामला है, ईडी ने जो ताज़ा हमला किया है और गलत जो चार्जशीट दी है, उसके ऊपर कोई बात आएगी तो कन्हैया कुमार जी कहेंगे। आप सब लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्हीं मुद्दों तक आप रखेंगे, ये मैं आशा और अपेक्षा और सहयोग आपसे चाहता हूँ। मैं अब कन्हैया कुमार जी से आग्रह करूँगा कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस